ठीक है। और उन्हें गैलेट कैसे करते हैं, माइनर ऑपरेशन के लिए, मेजर ऑपरेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं 1 मिनट। बता तुम आपको ऐसे सकते हो, लेकिन मुझे कंटेंट बता दो, लिखवाना भी होगा प्रैक्टिकल, ठीक है। बेसिक क्या क्या चीज़ें होती है बताते जाऊँ, और आपको पता चलेगा। ओटी वाला बच्चा पैसा है, हम तो देखा हमारी में मतलब जो ओटी में थी मेरे साथ, उनकी लगभग 92,000 थी, लेकिन वो भी ऑपरेशन में हेल्प कर देते। हाँ सर, आपने ये भी बताया था कि उनको नॉलेज बहुत है। हाँ तो नॉलेज पढ़ने का आती है, ऐसे थोड़ी आती है। बाकी आप चेक मेरी कॉपी चेक कर रखी है, ठीक है। तो फिर और ये मेरा सबसे अच्छा आनंद है, ठीक है। बेसिक ओटी ट्रेड, ठीक है, ओटी ट्रेड। तो इसमें क्या कर रहे हैं कि आप जब भी ओटी मेंटेन करते हैं तो क्या चीज़ें आपको बेसिक, आपका काम क्या है, ठीक है, अरेंजमेंट क्या है, और ओटी की जो टेबल होती है, जो ट्रे होती है, ट्रॉली होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ड्यूरिंग उनका यूज़ क्या होता है, वो हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। पहला कटिंग और डाइसेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट। कटिंग और डाइसेक्टिंग मतलब वो कट करेंगे और डाइसेक्ट करके उसे निकालने वाले काम, ठीक है। आपने देखा होगा डॉक्टर के पास ब्लेड होता है पतला सा ना, सर्जिकल ब्लेड से बोलते हैं स्कैल्पेल, क्या बोलते हैं, स्कैल्पेल, ठीक है। उसके नंबर आते हैं ना, 3 नंबर से लेकर 15 तक चलते हैं। तो यहाँ पर नंबर 3 ले लिया, बेसिक, ठीक है। ब्लेड हो रहेंगे, उसमें 10 लग सकता है, 11 लग सकता है और 15 तक लग सकता है, ठीक है। मायो सीजर्स होती है ना। अब आपको अगर ये चीज़ें देखनी है तो पहले मैं पढ़वा देता हूँ, लिखवा देता हूँ, फिर मैं आपको बारी बारी सारी सीजर्स लिखवा दूँगा, ठीक है, नेट से। तो लिखिए, मायो सीजर्स होती है, 2 टाइप की होती है। आपको एक सीधी दिखाई देगी, एक थोड़ी कर्व दिखाई देगी। उसके बाद आपके मैक्सिमम सीजर्स होती है, ये भी आपको दिखाई दे देगी, क्योंकि शेप पे चेंज हो जाती है। बात करते हैं ग्रेस्पिंग है, लिखिए प्रैक्टिकल में कंटेंट वो यही चाहिए। वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल में बोल दिया गया और कंटेंट में क्या लिखेंगे आप, आने के लिए ट्रे का पैकेट, ठीक है। मायो स्टैंड बोलते हैं, या उसे ओटी की वो भी बोलते हैं। ओटी से मायो स्टैंड है, ऐसे मायो वो भी आता है, मायो स्टैंड। ओटी टेबल को वो जो ट्रे जाती है उसे बोलते हैं, ट्रॉली पे बोलते हैं, मायो ट्रॉली, ठीक है। कहाँ तक हो गया था, जो चीज़ बताऊंगा वो चीज़ लिखनी है, ठीक है। ग्रैस्पिंग एंड होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट। ग्रैस्पिंग मतलब किस चीज़ से आप पकड़ रहे हैं और हमें होल्ड कर रहे हैं। पहला टिश्यू फॉरसेप्स है ना, ये भी क्या होता है, आपकी सीजर जैसी ही होती है, लेकिन ये काटती नहीं। ये सब क्या कर रहे थे, ये काटने का काम करते हैं, लेकिन ये काटने का काम नहीं करेंगे, ये होल्ड करने का काम करेंगे। पकड़ने का, पकड़ करके आपने प्रेस कर दिया तो इसमें क्या है, लॉक लगा सकता है, लगा के रोक देंगे तो वहीं पे रुकी रहेगी, मतलब उस चीज़ को पकड़े रखेगी, ठीक है। तो टिश्यू फॉरसेप्स होता है, 2 टाइप के होते हैं, 2/3 और 9/3। तो आपको उसके अंदर ऐसे दिखाई देगी, एक 2/3 जिससे आप कोई चीज़ पकड़ कर सकते हैं, एक प्लेन दिखाई देगी। दूसरा एलिस टिश्यू है ना, एलिस टिश्यू फॉरसेप्स आपको मिल जाएगा, जिससे आप देखते होंगे कभी किसी को चोट वोट लगी तो जो वहाँ के नर्स होते हैं वो पकड़ के साफ सफाई करते हैं ना, वो एलिस फॉरसेप्स, ठीक है।
बैक ड्रॉप फॉरसेप्स होती है और लेन टिश्यू फॉरसेप्स, ये सारी आपको नाम रखते हैं। फिर मैं एक बार वन बाय वन करके इनके इमेजेस दिखा दूँगा। यानी आपको कल को प्रैक्टिकल में दे दिया गया बाय चांस, अगर वहाँ पे मैम ने अवेलेबल करवाया, ठीक है, तो आपको एटलीस्ट इसको मतलब स्पेसिफाई करना तो है कि सर ये वाला ये है, ये वाला ये है। हो गया ड्रेस तक हो गया बेटा। बात करते हैं क्लैंपिंग और कटिंग इंस्ट्रूमेंट। क्लैंपिंग मतलब जो भी हमने कट किया है, तो जो मैंने कोई सेक्शन कट किया, मैंने उसे बाहर हटाया तो उसमें मैंने क्लैंप कर दिया। क्लैंप मतलब होल्ड करने के लिए मैंने उसे क्लैंप कर दिया। क्लैंपिंग के लिए आर्टरी फॉरसेप्स आती है, ठीक है, क्या आती है? आर्टरी फॉरसेप्स आती है, कॉर्सेट फॉरसेप्स आती है, स्पेंसर वेल फॉरसेप्स आती है। हाँ सर, ये किस काम आती है आर्टरी फॉरसेप्स? क्या बेटा? पकड़ने पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए, हाथ से लगा के जिससे निकाला होल्ड करके इसे लटका देते जिससे वो पार्ट बाहर कट गया। अभी मेरे पे अगर फोटो हुई तो दिखा दूँ, हमने ऑपरेट किया था तो उसमें देखो इनमें से आपको 2-3 तो ये देखेंगे, तो हमने निकाला ब्लैडर निकाला, तो इसमें आपको 2-3 तो दिख जाएंगे। ब्लैडर नहीं, सॉरी वो कोलेस्ट्रॉल निकालना। यहाँ देखिएगा क्लैंपिंग में आर्टरी फॉरसेप्स आएगी, इसमें स्मॉल हो सकती है, मॉस्किटो वाला नहीं है, मच्छर वाला, उसका टाइप है, ठीक है, स्मॉल भी मॉस्किटो बोल जाते थे। क्यों? ये छोटा है, ठीक है, मीडियम और लार्ज। स्मॉल के बेसिस पे उससे मॉस्किटो बोला गया, ये नहीं कि मॉस्किटो क्या है, उसके कॉर्सेट फॉरसेप्स होती है और स्पेंसर वेल्स फॉरसेप्स होती है। देखिए एग्जैक्ट आपको अपने प्रैक्टिकल फाइल मिलेगा। आप तो बना कि बनी ऑडिटर की अभी बनाई नहीं है ना, बन गया ऑडिटर की फाइल बन गई है। ठीक है, कोई भी एक्शन नहीं बनाएगा। यहाँ तक हो गया स्पेंसर वेल फॉरसेप्स तक। बात करते हैं रिट्रैक्टिंग एक्सपोजिंग इंस्ट्रूमेंट। रिट्रैक्टिंग और एक्सपोजिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, ध्यान दीजिए कि हमने किसी चीज़ को कट किया, कट करने के बाद हमें उसे सेपरेट रखना है, तो हम क्या करते हैं, रिट्रैक्टिंग वाला जस्ट लाइक मैंने लैंगर बैग वहाँ पे रखा, मैंने ऐसे किया तो उसने दोनों को खोल दिया, ऐसे खोले रखे थे, समझ रहे हो, रिट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, जैसे स्कल में फन फाड़ा, ये खोले स्कैल है ना, स्कैपुला को सॉरी स्कैल्प खोलने के बाद उसे सेपरेट करने के लिए मैंने बीच में रखा, उसे घुमाया तो उसने ऐसे से वो चौड़ी होती चलेगा और एक भी उसने खोल के रख दिया, जानी वो बीच के पास ना आए मैं जब ऑपरेट कर रहा हूँ, समझ में, रिट्रैक्ट करने के लिए नहीं आया, समझ में, दोबारा बताता हूँ। कट किया, अब कट किया है तो बट और बीच दोनों एक दूसरे चिपकेंगे, तो उन दोनों को सेपरेट करने के लिए बीच में मैंने वो लगाया रिट्रैक्टर और घुमा दिया, तो उसके दो पार्ट चिपके हुए, ये लगाया था मैंने, ये दोनों के बीच में लगा दिया जो काटा है मैंने, और रिट्रैक्टर ऐसे घुमाते जा रहा हूँ तो ये चीज़ ऐसे उठ जाती है, ऐसे, तो ये ऐसे कर देगा, वो इसी पे बना रहेगा जब तक यहाँ पे वापस नहीं खोलेगा, जिससे ऑपरेशन में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि वापस हमें छोड़ते ही वो नॉर्मल लग जाता है ना। ऐसे लैंगर बैग रिट्रैक्टर आता है, वॉक्समैन रिट्रैक्टर आता है और सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर आता है, ठीक है। हो गया बेटा। अब बात करते हैं सूचरिंग एंड स्टिचिंग कटिंग इंस्ट्रूमेंट। इसमें क्या करते हैं, किसी भी पार्ट को हमने जैसे कोई बंदा इमरजेंसी में आया और उसके जस्ट लाइक यहाँ पे कोई स्किन खुल गई, ठीक है, तो नीडल होल्डर मतलब जो भी आप एक सुई लेंगे
उसे सूचय करने के लिए, तो सूचय करने के लिए 2 नंबर आता है और 3 नंबर आता है। 3 नंबर मतलब उससे आप कर सकते हैं मेजर पे, 2 नंबर यूज किया जाता है आपके स्केल पे, वहाँ पे बहुत होती है ना, तो छोटी सी 2 नंबर की छोटी दिखाई देती है और 3 नंबर की ऐसे यू शेप होती है। कैसे होती है? यू शेप, ऐसे लगाते और ऐसे निकाल देते हैं, ठीक है। सर ये आप नीडल की बात कर रहे हैं ना? नीडल होल्डर और सूचिंग कटिंग सीजर्स की बता रहा हूँ। आगे में सूचिंग, ये क्या हुआ? कुछ टच किया क्या? सर वो ऊपर वाला ओटी ट्रेन ट्रॉली प्रेस है। क्लिक करो। हाँ सर ये क्या होगा? वाह बेटा गलत होता। सर वो वहाँ पर से आ जाएगा चैट जीपीटी के, उसकी हिस्ट्री में होता है। नहीं सर वो चैट जीपीटी की जो हिस्ट्री थी, अरे सर खुलेगा ना? सर टाइप कीजिए सर, उसमें लॉन्ग प्रेस करेंगे सर, कॉपी किए थे आप, पेस्ट हो जाएगा। नहीं आएगा। जब लॉगिन करोगी तब हिस्ट्री बनेगा, लॉगिन की नहीं हो तो हिस्ट्री कहाँ से? मैं चलाती हूँ, मैं चलाती और क्या ये देखो, नहीं सेम याद रखिए हमेशा, चेंज नहीं होगा जो चीज़ इसमें हाँ, अलग वही वही चीज़ चीज़ सर रहेगी। अलग है। बस सेटअप चेंज कर Setup देगा, change। फॉर्मेट चेंज कर देगा, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे थे, सूचरिंग और स्टिचिंग करते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ। इन्होंने क्या कर दिया, सेपरेट किया था। आपने आप जब बताता हूँ क्या स्टाइल ट्रेड आपने यूज नहीं किया ना, उसे क्या बोलते हैं? किडनी ट्रे बोलते हैं। यहाँ से कंटिन्यू कर दिए एसेंशियल आइटम से, वहाँ से आगे देखिए एसेंशियल आइटम। ये कोई भी चीज़ ऐसी नहीं सेपरेट जाएगी, आपकी सारी चीज़ें वहाँ पर होंगी। वो क्यों बोला जाता है कि किडनी शेप की होती है ना, जिसमें आप रखते हैं ना, वो ऐसे बनी होगी, ऐसे जैसे आपकी राजमा होते हैं वैसे ट्रे होती है। दैट्स वाई स्ट्राइल ट्रे होते हैं। उसमें क्या होता है, जितनी भी वो रखी होती है वो स्ट्राइल होती है, मतलब वहाँ पे किसी भी टाइप का जर्म बैक्टीरिया नहीं होती, ठीक है। उसके बाद स्ट्राइल ग्लव्स होते हैं। स्ट्राइक गॉज पीस जानते क्या होता है? वो आपने देखा होगा ना कि कोई चोट लग जाती है तो जो पट्टी के सेक्शन काट के रखे होते हैं, आपने देखा होगा पट्टी के सेक्शन काट के, उसे बोलते हैं गॉज पीस। ये जो स्ट्राइक होते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? स्ट्राइक गॉज पीस बोलते हैं। आप उसे नहीं बोलेंगे वो छोटी वाली पट्टी जो काट के लिए लगाने के लिए, उसे बोलते गॉज पीस, ठीक है। साफ करने के लिए भी यूज होते हैं, ठीक है। और चौथा स्ट्राइक बाउल, मतलब एक बाउल होगा, बाउल के अंदर क्या कर लेते हैं हम? एंटीसेप्टिक डाल देते हैं और सैलाइन डाल देते हैं उसमें डिप करके यूज करने के लिए। सर इधर है सर, अब कुछ सर आपके क्या ये उसको क्या कहते थे यार, आपको जो भुट्टा जैसा होता था, ग्लास में ये लोग पानी भर लेते थे, उसको फ्रीज कर देते थे, फिर उसको काट देते थे, डाल देते थे। अच्छा वो क्या नाम? अच्छा अभी प्रैक्टिकल नहीं हुआ ना, अभी गए नहीं हो ना अपने? सर ऐसे तो हम लोगों ने करा है 1 महीना। कोई नहीं करा, चलिए तो फिर थोड़ा थोड़ा तो समझ में आएगा, हाँ सर आ रहा है। ठीक है। बात करते हैं फोर्सेप्स की। फोर्सेप्स क्या है? जिससे पकड़ के साफ करते हैं, ठीक है, तो वही है आपकी आर्टरी फोर्सेप्स। तो हम 5 बजे जाएंगे ना, 5 बजे जाएंगे ना, मतलब यहाँ क्लास चल रही है ना अभी 5 बजे तक। तो और क्या चली नहीं? हाँ वही कंफ्यूजन, हमें लगा नीचे आप चले जाओगे, स्लॉट खाली हो जाएगा, नीचे है तीनों क्लासेस। आर्टरी फोर्सेप्स ओए बताइए। Yes, sir. दूसरा टिश्यू फोर्सेप्स, ठीक है, इसका नाम लिख लीजिए। ये ड्रेसिंग करने के लिए फोर्सेप्स यूज करी जाती है, ठीक है। उसके बाद सीजर्स आते हैं। सीजर्स आपको पता स्ट्रेट भी आती है और कर्व भी आती है। उसके बाद नीडल होल्डर आता है, जिससे आप नीडल को होल्ड करते हैं। 2 नंबर नीडल होती है और 3 नंबर नीडल होती है। स्कैल्पेल हैंडल आता है विद ब्लेड, तो स्कैल्पेल होगी
और स्कैल्पेल में लगने वाली ब्लेड्स की साइजेज होते हैं जिससे हम वैरी कर सकते हैं किसको हमें कितना काटना है। जस्ट लाइक 11 नंबर ने बहुत डीप काट दिया, 12 ने थोड़ा सा सुपरफिशियली काटा, 13 से बस खाली ऊपर से काटा। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? नहीं समझ में आया? दोहरा था तो हर किसी ब्लेड की डेप्थ अलग है, तो ये बार कटवा देंगे तो एक ज़्यादा अंदर जाएगा, एक उससे थोड़ा कम ऊपर है, ऐसे तो हम डिसाइड करते हैं कि हमें कट करना है ना ब्लेड के बेसिस पे। जैसे हार्ट होता है, हार्ट का हम बहुत स्पेसिफिक करते हैं स्कैल्पेल में सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद है सूचरिंग मटेरियल, सिल्क और कैटगट, ये वो आता है डब्बा, उसके अंदर से आपको मिल जाता है, खाली आपको नाम याद रखना है, सूचर मटेरियल, ठीक है। उसके बाद ड्रेसिंग टाल और स्टाइल ड्रेप्स, उसी के नाम हो जाएगा। और दूसरा बैंडेजेस और एडहेसिव टेप्स, आपके एडहेसिव टेप्स आती है वो वाली कागज वाली, ठीक है। उसके बाद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में आपको पॉविडन आइडियल हो जाएगा, बेटाडीन हो जाएगा या स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वेस्ट बाउल, जिसके अंदर आपसे कोई भी चीज़ आपकी जो यूज़ करी है तो आपको वहाँ पे रखनी है। ये था बेसिक जितने भी है ना सारे बेसिक है इमरजेंसी, हो गया था। ठीक है, आप देखते हैं ट्रॉली सेटअप कैसे है। ट्रॉली सेटअप सबसे इसकी अजीब चीज़ इसलिए मैं सोच रहा था क्योंकि जब चैटजीपीटी दिखाता तो वो सेम फॉर्मेट को दोबारा रिपीट नहीं करता, चाहे आप सेम उसका प्रॉम्प्ट लिख दें, ठीक है। तो बेसिक ऑर्डिनरी ट्रेस सेटअप क्या होता है, यूज्ड टू प्रिपेयर एंड ट्रांसफर स्टाइल आइटम एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर सर्जरी, ठीक है। तो बेसिकली सोचिए कि इस चीज़ का ऑपरेशन है तो हमें यहाँ से इंस्ट्रूमेंट वहाँ लेके जाना है, तो वो ओटी ट्रॉली पे आपकी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, पहले ओटी टेबल और इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली, है ना। और डिफर करता है ओटी टेबल का टाइप कैसे है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ सर्जरी के लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओटी टेबल के वेरिएशन में से पहले हाइट बढ़ा देंगे, जिससे कि जैसे लाइक हमें पैर की हमें कोई एक्सरसाइज करनी है कि हमें पैर का यूज नहीं तो हम पैर वाला उठा देंगे, हम उसका बीच का पार्ट भी उठा सकते हैं, 3 सेक्शन में कट होती है, ठीक है। तो नीचे से उसके हेड पार्ट भी उठा सकते हैं, मिड पार्ट भी उठा सकते हैं और लोअर पार्ट भी उठा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट सेट, तो आपके पास जितने भी सेट में होगा सारे स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट होंगे, मतलब कोई भी उससे पहले यूज तो हुआ है लेकिन वो स्टेराइल कर देंगे ऑटोक्लेव के अंदर, ठीक है। ऑटोक्लेव क्या होता है, बेसिकली उसमें स्टीम दी जाती है, बहुत तेज भाप दी जाती है हाई प्रेशर में, वो क्या करती है सारे जो भी बैक्टीरिया सब मार देती है, ठीक है। स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट सेट में डिपेंड करेगा कि आपकी सर्जरी क्या माइनर है, मेजर है या ऑप्स की है, ऑप्स मतलब प्रेगनेंसी, ठीक है। बात करते हैं स्टेराइल लिनन पैक और ड्रेप्स, वही आपकी बैंडेजेस की बात करते हैं। बाउल स्टैंड होता है, क्या होता है जिसमें आप क्या रखते हैं एंटीसेप्टिक और सलाइन। अब आगे आपको मायो स्टैंड बताया था ना, मायो स्टैंड है, हाँ अच्छा बेटे को डॉक्टर में